इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की ताजा अपडेट। तो पहली ताजा अपडेट ये है कि वहाज अली और मैसा खान को बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है इस साल का, और मैसा खान को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, वहाज अली आपको पता है प्रॉपर ड्रामा एक एक्टर है, लेकिन जो मैसा खान है ये टिकटॉक से उठ के आई है। ठीक है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपना नाम बनाया। ठीक है, अब ये फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में आई है, लेकिन ये टिकटॉक से उठ के आई है। इनको जो शोहरत बख्शने वाली चीज है वो है टिकटॉक। मानी के शोहर मानी को लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि ये बंदा इतनी मेहनत नहीं करता, इतना काम को नहीं करता, ये बीवी की इसकी काम बहुत करती है। तो उनका आपस में बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, वो जब भी मानी किसी भी शो में बैठता है वो अपनी बीवी की तारीफ करता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत काम करती है, हार्ड वर्किंग है। तो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। और हीरा मानी भी अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा इज्जत करती है। अब ये चीज लोगों को रास नहीं आती। ठीक है, उनको बड़ी तकलीफ देती है। ठीक है, मर्द इतना काम नहीं कर रहा, मेल के फीमेल इतना क्यों काम कर रही है। इस पे उसके जो हस्बैंड है हीरा मानी का, उनका कुछ कहना, वीडियो देखो जरा। ये अपनी बीवी को ज्यादा सपोर्ट करता है, रणवीर टाइप का बंदा लग रहा है बेसिकली। तो होना चाहिए यार। मेरी अगर बेटी भी होती, मेरे दोनों बेटे हैं, तो मैं चाहता कि वो स्विमर भी बन जाए, वो एथलीट बने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूं, आपको पता है। तो मैं चाहता कि वो कोई ऐसी चीज करे, वो क्रिएटिव आर्टिस्ट, अगर वो क्या नाम है, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो, खुद करे काम बेसिकली। और हम देखते हैं ना, जिन माशरों में खवातीन भी बराबर मर्दों के काम करती हैं, उन माशरों में ना लड़ाइयां होती हैं, ना झगड़े होते हैं, और उन माशरों में जो है एक खुशहाली भी होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी खत्म हो जाता है वहां पे। हमने जबरदस्ती का ना एक वो खानदानी सिस्टम बनाया हुआ है कि सब साथ मिलकर रहेंगे। ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, और भी लोगों ने बोला, लेकिन मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि ये जबरदस्ती का एक सिस्टम जो हमने बनाया हुआ ना, इकदार और हमारे जो परंपराएं बेसिकली है ना, वो हमने जबरदस्ती, शायद वो बड़े शरीर का मसला है बेसिकली, इंडिया पाकिस्तान का दोनों का मसला ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वेस्टर्नाइज हो गए हैं बेसिकली। हम ये सोचते हैं कि यार अगर कोई मेरी हेरा नहीं भी होती, कोई और वाइफ होती मेरी, तो उसके अंदर कोई भी टैलेंट होता बेसिकली, तो वो करने देता, ताकि वो कल को मुझे ये ना कह सकते यार मैंने तो एफर्ट ही नहीं मारी, ना तुमने मारने दी मुझे। कहते हैं कि खानदान में अगर ये टैलेंट है, चलता रहे, चाहे लड़कियों में है या लड़कों में है, तो हमारे में कोई वो नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरी वाइफ या मेरी बेटी या अगर मेरी वाइफ की बहन भी होती और वो भी इस काम में आगे जाती, तो मुझे खुशी होती है यार मेरी एक रिश्तेदार जो है, जब उसकी अचीवमेंट ये है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि लोग फर्रुख होकर पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि फर्रुख होकर भी इस वक्त लंदन में है और रजब भट्ट भी लंदन में है। और आपको पता है कल रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने कहा कि मुझ पे बहुत शदीद अटैक हुआ है। उसने छोटी सी वीडियो भी स्टोरी की सूरत में बना के दिखाई है। ठीक है, जिसमें उसकी गाड़ी के शीशे वगैरह टूटे हुए हैं। अब लोगों नीचे मेरी वीडियो के, मैंने जब ये कल वाली वीडियो लगाई थी, लोग तब भी नीचे कमेंट कर रहे थे ये काम फर्रुख होकर का लगता है, क्योंकि वो भी इस वक्त लंदन में ही है। ठीक है, और यही कमेंट लोग जाके शहजाद भट्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, फर्रुख होकर ने अटैक करवाया। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि फर्रुख होकर ने करवाया है। ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी है। ठीक है, वो इतने छोटे लेवल पे अगर वो कभी वार करेगा तो सामने से करेगा। मुझे लगता है इतना उसमें गुद्दा तो है। ठीक है, जब वो वार करेगा सामने से करेगा। ये तो कोई बड़ी बच्चों वाली हरकत होती है। ठीक है, आप गाड़ी छोड़ के गए, पीछे से हवा निकाल दो या गाड़ी का शीशा तोड़ दो। ठीक है, ये कोई डरपोक और बहुत गिदरों वाली हरकत होती है। तो मुझे नहीं लगता फर्रुख होकर इतना बड़ा बंदा है जिसने इंडिया में मिथुन से ठीक है माफी मंगवा दी। ठीक है, इंडिया में उन्होंने बम फेंकवा दी और ये ऐसी वो टुच्ची सी हरकत करेंगे, ये मुझे नहीं लगता। बाकी शहजाद भट्टी ने इस बात का जवाब दिया, वीडियो देखो जरा। होता है तो आप कह रहे हो कि अटैक हुआ है, 50 बंदे हमें मैसेज कर चुके हैं कि फरूक भाई भी उधर है, ये है वो है। मेहरबानी करो यार, खुद अपने अपने हाल पे रहम कर लो, अपनी फैमिली के पीछे उधर जो पाकिस्तान में बैठी है उनके ऊपर रहम कर लो। अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है, फेम दे दिया है, 4 पैसे दे दिए हैं, तो बस इसको अच्छे तरीके से मेरा भाई बैठ के खा लो, इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लो। क्यों तुम हर बंदे के साथ दुश्मनियां ले रहे हो, हर बंदे के साथ कर रहे हो? कोई सरफिरा मिल जाएगा तो वो जो है कि काम खराब होगा। मेरे लड़कों को तो आपका सऊदीया में बैठे हुए पता था कि भी आपने इंग्लैंड आना है, उनको मैंने मना किया कि नहीं यार ऐसा कोई काम नहीं करना है इसके साथ। अभी तुमने नया शोशा छोड़ दिया कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। अटैक कैसे होते हैं? अटैक होते हैं जब सीने के अंदर गोली गई होती है। वो भी तुम इस तरह के मुल्क, इंग्लैंड जैसे मुल्क में कह रहे हो कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, और सिर्फ खाली वो अटैक हुआ है, तुम्हारे ऊपर सिर्फ शीशा तोड़ के चला गए हैं। जिन्होंने अटैक करवाना होता है ना, उस काले को देते हैं 100 पाउंड। काले को 100 पाउंड बहुत बड़ी चीज है इंग्लैंड में। 100 पाउंड दे के तो अगले सीने में पूरी मैगजीन उतारते हैं गोलियों की, ये याद रखो। ये फुद्दू जो है कि ये चूटियां अवाम को बना देना, जो फुद्दू अवाम है, जो अनपढ़ जाहिल अवाम है ना, उनको फुद्दू बन सकते हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जो समझदार इंसान होगा, जिसने 4 दिन बैल की जिंदगी गुजारी है, उसको पता है कि ये शीशा खाली टूटता चोरी करने के लिए। उसको मैं बात होगी तो मैं उसमें बोल दूंगा अभी ये शियाज़म को थोड़ा साइड में करके जो करना है करो, अपनी जात के लिए अभी हम देखो कम्युनिटी को मत, कम्युनिटी के पीछे भाई। सही है, आने वाले मोहम्मद की हाल से आप सब सही है मेरे भाई। कोई भी इस तरह इधर मोमिन नहीं बैठा होगा जो शियाज़म को प्रमोट करके आगे सिंपैथी दे, ऐसा कुछ नहीं है। सही, जो हक सच है, जो हक बातें है, उस पर चलो।
ये प्रमोशन ये सब चीजों के लिए होता है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कर बढ़ाएंगे, खालिश कर बढ़ाएंगे, सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने इमामात को या अपने घर वालों की चीजों को आगे लेकर आने लिए रिस्पेक्ट करनी आती है हर चीज की। तो लिहाजा इसको आल मत बनाना, इसको आर मत बनाना। आप करो, अपनी गलती को करो। हर दफा मुंह में आके खड़ा नहीं होगा मेरे भाई, हर दफा नहीं खड़ा होगा। शादी पिछली दफा इतना बड़ा इशू बना, मुझे पता था इन्होंने, इनके लड़कों ने भाई की इतनी वो ट्रोलिंग वगैरह की, सारा कुछ किया। मुझे पता था क्या मामला चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, 2 लड़के जाने थे काम हो जाना था, ठीक है। ओहो शहजाद भट्टी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं भाई। अब इस चीज पे आप क्या राय रखते हैं, आपने नीचे कमेंट में बता देना। बाकी वो देख के भी ऐसे लग रहा है किसी ने चोरी चोरी के लिए किया अटैक, और रजब भट्ट अगर अंदर होता है, ठीक है, तब उस पर कोई हमला वगैरह किया जाता तो तब कहते हैं कि भाई रजब भट्ट पे अटैक हुआ, ठीक है। अब उस पर किसी ने, जैसे काले शाले ने, ठीक है, कोई शीशा तोड़ के कोई मोबाइल शोबाइल कोई पड़ा होगा सामान, ठीक है। जैसे इसने एक व्लॉग बनाया था दुबई में, भाई मैं इधर चीजें रख के गया हूँ, गाड़ी में खुद ही छोड़ गया हूँ, मैं वापस आया हूँ, मेरा फोन वगैरह, मेरा वो बैग, सब चीज, हर चीज अंदर ही पड़ी थी, ठीक है। तो वहाँ यूके में ऐसा नहीं होता भाई, दुबई के लॉ में और यूके में बड़ा फर्क है, ठीक है। दुबई में ऐसे काले नहीं है और दुबई का कानून बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन यूके में काले मतलब जैसे हमारे इधर कच्चे के डाकू होना है, उधर वैसे यूके में ऐसे काले माने जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई भी वारदात करना और उस वारदात से निकलना कैसे, उनको वहाँ का कानून बड़े अच्छे से पता है, तो उनको सारा कुछ पता है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक छोटा सा चोरी का मामला है। बाकी अब लोग रजब भट्ट पे ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि रजब भट्ट को ये सारा बहाना ये था कि वो असाइलम लेना चाहता है बेसिकली, ठीक है। पहले वो वहाँ यहाँ से यूके चला गया, अब यूके में जाकर उसने ये स्टोरी डाल दी कभी मुझ पे अटैक हुआ है। बेसिकली वो अब अपनी फैमिली को बुलाएगा और फिर वहाँ पे असाइलम अप्लाई करेगा, वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहता है। अब ऐसे बहुत ज्यादा इल्जाम लोग रजब भट्ट पे लगा रहे हैं। अब ये सारा क्या मामला है, ठीक है, एक आध दिन में उसका लोग आ जाए, वो सारी बातें क्लियर कर देगा। वैसे भी वो आजकल में अब जैसे शहजाद भट्टी भाई ने बात कर दी है, तो अब वो लाइव पे आके जरूर ये बात क्लियर करेगा। मुसलमान पूरा अपना दरवाजा खोल दिया और मुसलमान भाई हिंदू भाई के कंधे पे बैठा बैठा के वहाँ पे हेल्प किए, मदद किए और जान बचाने की काम किए। ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये लोग असलियत नहीं दिखाएंगे, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने की काम कर रहे हैं। जो भी हिंदू, जो भी इंडियन समझदार है, वो मोदी मीडिया से यही सवाल कर रहे हैं कि वहां तक दहशतगर्द पहुंचे कैसे। अब जब वहां पे हमला हुआ, ठीक है, लोग जख्मी हुए, हिंदू जख्मी हुए, ठीक है। अब ये तो साफ एक बात पता चलती है ना कि वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू साइड पे हो जाओ, ठीक है, मुसलमान साइड पे हो जाओ, हिंदुओं को गोली मार दी। तो ये एक साफ इस चीज से समझ आती है कि जो भी है वो बंदा इनका आपस में ना ये मजहब को लेकर झगड़ा करवाना चाहता है, ठीक है। ऐसा वहां के एक बच्चे ने बयान दिया था, ठीक है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, कि उस बच्चे ने बताया कि जो भी वो दहशतगर्द थे, उन्होंने कहा कि भाई हिंदू साइड पे जो, मुसलमान साइड पे हो जाओ, और हिंदुओं को उन्होंने गोली मार दी। और फिर जब गोलियां मार दी उसको, ठीक है, ये लड़की उस चीज की बात कर रही है, वहां पे एक मुसलमान लड़के ने उनको उठा के रेस्क्यू किया, ठीक है। तो वो भी इस चीज में लड़का मेरे ख्याल में शहीद हो गया या बहुत ज्यादा वो भी जख्मी हो गया। वो मुसलमान लड़का था, अपने कंधों पे उठा के हिंदुओं को ला रहा था, ठीक है, उनको रेस्क्यू कर रहा था। मोदी सरकार आई है ना, यहाँ से काम बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हुआ है। हमेशा एंटी मुस्लिम कार्ड खेलता है अपने लिए। भाई क्यों पाकिस्तान, कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान है, जैसे हमने आप लोगों को सबूत दिखाया है। एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है? हाँ, हम सबूत के साथ हम लोगों ने आपके सामने पेश किया है, दुनिया के सामने पेश किया है। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक है, निकम्मे होना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोग। दीदी ने भी शो में बैठ के इंडिया वालों को ठीक ठाक किया, उसने बड़े क्वेश्चन उठाए उनसे कि भाई जवाब दो इन चीजों का, ठीक है। वहां की फौज के बारे में उसने काफी ज्यादा सवाल किए हैं, वहां की मोदी सरकार के बारे में काफी ज्यादा सवाल किए हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूज ये है कि वो जो मसला चल रहा है मारिया बी का और एक तुर्किश इन्फ्लुएंसर का, ठीक है। अब उसमें वो जो है, क्या नाम है इनका यार, मिशी खान, हाँ मिशी खान है, ये मुझे इनका हमेशा नाम भूल जाता है। ये आपको पता है आजकल हर मामले में बड़ा आगे बढ़ चढ़ के बयान दे रही हैं, ठीक है। तो इस मामले में इन्होंने भी टांग अड़ा दी थी। आपको पता है कि मारिया भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, तो वो ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी वैसी। अगर आपके ये पेमेंट का मसला था तो आपको पेमेंट मिली जानी थी, आपने ऐसा क्यों इशू बनाया? तो इनके इन सवालों पर इन्फ्लुएंसर ने फिर जवाब दिया, वीडियो देखो जरा। ये लास्ट रील आपने बनाई है मुसीबत जी कि चिकन ब्रेन बोस्ट फ्रॉम देम आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा बात किया मुसीबत जी, मैंने आप मुझे चिकन ब्रेन बोस्ट फ्रॉम एनजीसी कम्युनिटी, मेरी अपनी दिमाग है, चलता है, फ्रेंड्स आप उसको सपोर्ट कर सकती हैं, लाकि उसको सपोर्ट शक्ल में मुझे कोई एग्जीक्यूटिव के साथ एसोसिएट ना करें। मेरी बात करने की तरीके से आपने एक वीडियो बनाया, मेरे ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया, मैं क्यों इस तरह बोला। कभी भी अगर आप एक और वीडियो दीजिए प्लस एग्जीक्यूटिव को उनका साथ में रखेंगे और फ्रॉम देम, बोस्ट फ्रॉम देम, आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
वो भी आगे से पूरे दिनों किया, उसने भी आगे से इसको धमकी लगा दी है कि आपका ये अच्छा नहीं होगा, फिर आपने मुझे LGBT से जोड़ा, ठीक है। इंडिया वाले गाँव में उतर तो पीते ही हैं, ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है, उनके लिए वो शिफा का काम करते हैं। अब एक इंडियन एक्टर है, वो आपको पता ही होगा, हेरा फेरी, ये बाबूराव का स्टाइलर है, तो राज्य खूब भी तोड़ इसकी, ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी जल्दी रिकवरी कर लिया एक इंजरी से अपना पेशाब पी के, ठीक है। वीडियो देखो जरा। वीरू देवगन साहब आए थे, मैं नानावटी में था, तो वीरू देवगन साहब ऐसे चक्कर किसी को मिलने आए होंगे, पता चला परेश है यहाँ पे, क्या हो गया तुझे? मैंने सर मैं गिर गया। अच्छा कैसा है? मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं बोलूँगा वो करेगा? बोला क्या करेगा? हाँ मैं करूँगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, फर्स्ट यूरिन पीना, सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन अगली रात को दारू बंद, दारू तो बंद है मेरा, मटन कुछ मत खाना, तम्बाकू वमाकू कुछ मत खाना, जो खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना। ठीक है यार मैं पीऊंगा, पक्का, ठीक है, तो देखना तू। तो चले गए, दूसरे दिन मैं सुबह अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर, क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं 15 दिन मैंने किया, 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रहे, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ, ही कुड सी द व्हाइट लाइन फॉर्मिंग। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया, ये जादू हुआ। हाँ बड़ी बात है यार, रिकवरी का एक और तरीका मिल गया इनको। खैर बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलता है अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।